बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम 3 क्लास, कैसे हैं आप सब? 3 क्लास आज हम इस्लामियात का सबक नंबर 3 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी और सब्र व तहम्मुल के बारे में पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले सबक के हासिलात ताल्लुम पढ़ लेते हैं। रवादारी का मायनी और मफ़हूम जान सकेंगे। रवादारी के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जान सकेंगे। सब्र व तहम्मुल का मायनी और मफ़हूम जान सकेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में रवादारी और सब्र व तहम्मुल से काम लें, इसके बारे में जान सकेंगे। हमारे प्यारे नबी ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के आला मर्तबे पर फ़ाइज़ थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक आप इखलाक के मर्तबे पर फ़ाइज़ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक औसाफ में से सब्र व तहम्मुल और वफ़ादारी को ख़ास अहमियत हासिल है। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन औसाफ के बारे में पढ़ें। रवादारी से मुराद किसी के मजहबी अक़ायद, जज्बात और रसूम व रवाज का ख्याल रखना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवादारी का बेहतरीन अमली नमूना पेश किया। जानने की बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खादिम यहूदी था। जब वो बीमार हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। एक मरतबा नजरान से मसीही नुमाइंदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए मदीना मुनव्वरा आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मस्जिद नबवी में ठहराया। जब मसीहों की इबादत का वक्त हुआ तो उन्होंने अपने तरीके से इबादत शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना नहीं फरमाया, बल्कि उनके मज़हब और जज्बात का पूरा एहतराम किया। सब्र व तहम्मुल का मतलब है बर्दाश्त करना। सब्र व तहम्मुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास खूबी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूत इरादे के मालिक थे। मुश्किल और मुसीबत के वक़्त हौसला नहीं हारते थे, सख्त से सख्त हालात में भी नहीं घबराते थे। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नबूवत का ऐलान करने के बाद मक्का मुकरमा के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगे। आप सल्लल्लाहु को बुरा भला कहते थे, आप सल्लल्लाहु के रास्ते में कांटे बिछाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इन तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, बल्कि किसी से भी बदला नहीं लिया। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ तशरीफ़ ले गए। ताइफ के लोगों ने शहर के आवारा लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा बदन लहू लुहान हो गया, यानी खून से भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुसीबत पर भी सब्र व तहम्मुल से काम लिया और उन्हें बद्दुआ देने की बजाय उनके लिए हिदायत की दुआ फरमाई। हमें चाहिए कि नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक की रोशनी में अपना किरदार संवारें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। रवादारी जैसी खूबी अपनाएं और हर मुश्किल और मुसीबत के वक़्त पर सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। तो प्यारे बच्चों, जिन चीज़ों को टीचर ने लेसन में हाईलाइट किया, आपने इन सब चीज़ों को हाईलाइट करना है। आगे सबक की मश्क है। दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। सब्र व तहम्मुल का लफ्ज़ी मायनी है माफ़ करना, गुस्से को काबू में रखना, गलती को नज़रअंदाज करना, बर्दाश्त करना। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह टीचर ने इस एक्टिविटी को हल किया, आपने भी इस सारी एक्टिविटी को हल करना है। सरगर्मी नंबर 2, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। मदीना मुनव्वरा के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में डैश बिछाते थे, कांटे। तो आप सब बच्चों ने भी इसी तरह इस सरगर्मी को हल करना है, जैसे टीचर ने इस सरगर्मी को हल किया हुआ है। प्यारे बच्चों, सरगर्मी नंबर 3 और सरगर्मी नंबर 4 हम अपनी नीट कॉपी पे हल करेंगे। सरगर्मी नंबर 3, मुख्तसर जवाब दें। रवादारी से क्या मुराद है? रवादारी से मुराद किसी के मजहबी अकायद, जज्बात और रसूम व रवाज का ख्याल रखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के मसीहियों से कैसा सलूक किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के मसीहियों के साथ रवादारी का मुज़ाहरा करते हुए उनके मजहब और जज्बात का पूरा एहतराम किया। मक्का मुकरमा के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तकलीफ़ें पहुँचाई? मक्का मुकरमा के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाते थे। सरगर्मी नंबर 4, तफसीली सवालात के जवाब दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पकीज़ा इखलाक के बारे में लिखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के आला मर्तबे पर फ़ाइज़ थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया, और बेशक आप इखलाक के मर्तबे पर फ़ाइज़ हैं। अमली ज़िंदगी में सब्र व तहम्मुल और रवादारी अपनाने के फ़वाइद लिखें।
اس سے معاشرے میں امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے، ہم آہنگی کو فروغ ملتا ہے، ایک دوسرے کی رائے اور جذبات کے احترام کا سبق ملتا ہے، معاشرتی ترقی ملتی ہے۔ صبر و تحمل سے کام لینا کامیابی کا راز ہے۔ سیرت نبوی سے صبر و تحمل کا ایک واقعہ لکھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ آپ نے اس مصیبت پر صبر و تحمل سے کام لیا اور ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ تو پیارے بچوں، یہ سارے سوالات کے جواب آپ نے اپنی نیٹ کاپی پر اچھی سی ہینڈ رائٹنگ میں لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ پیارے بچے، اس سبق کی تکمیل کے بعد ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم رواداری کا معنی اور مفہوم بتا سکتے ہیں، رواداری کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں بتا سکتے ہیں، صبر و تحمل کا معنی اور مفہوم بتا سکتے ہیں اور اس سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی میں رواداری اور صبر و تحمل سے کیسے کام لینا ہے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ساری سرگرمیوں کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور سوالات کے جوابات کو اپنی نیٹ کاپی پہ یاد کر کے لکھنا ہے، اور جن چیزوں کو ٹیچر نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے آپ نے ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔